वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानपथ एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो टीईटी का पेपर 2020 का था वो सॉल्व करने वाले। ओके, और ये पेपर 2 है जिसमें मैथ्स एंड साइंस इंक्लूडेड है। सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंग्लिश का। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो हमको पहले रीड करना है टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस. So first here, the expansion of our range of perception is a natural consequences of the growth of consequences. It is part of normal human sensory ability. There does not have to be special purpose for it beyond the experience itself. You don't need to be overly concerned with what do you to do with your new experiences. Just let them be what are they are and carry on with your life as before. If there is any vision that you need to act upon, you will know what to do. You won't have to try to figure it out. सो बेसिकली जो हमारी ह्यूमन एबिलिटी है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आते रहते हैं, कॉन्शियसनेस आते रहते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. ओके, सो इस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक गाइडिंग प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज शुड बी. सो यहाँ पे जो बेसिक गाइडेंस बता रहे हैं उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज. सो इधर फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट. ठीक है, नेचुरलिटी एंड न्यूट्रलिटी ये दोनों वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो इससे कनेक्टेड नहीं है. कॉन्शियसनेस वर्ड पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, राइट. सो इसमें आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आपको गाइड कर रहा है ये पैसेज के बारे में. वॉट कुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है. स्ट्राइव टू मेक इट हैपन, वेट फॉर इट टू हैपन, एक्सप्रेस टू मेक इट हैपन, सी वॉट हैपन्स. तो यहाँ पे पैसेज में उसने एक्सप्रेस किया है, राइट. सो हम एक्सप्रेस टू मेक इट हैपन. वॉट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेंसरी एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज. जो नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो क्या हो सकती है. रेंज ऑफ प्रिसिप्शन, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यू विजन, न्यू एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन सेंसरी एबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो रेंज ऑफ परसेप्शन. नेक्स्ट है अ विजन, न्यू विजन अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रूटिफाइज. न्यू विजन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. व्हेन वन परसेप्शन ग्रोज, व्हेन वन अप्लाइज वंस एबिलिटीज बाय इटसेल्फ, व्हेन वन फिगर इट आउट. तो फिगरिंग आउट उसको ये पैसेज में हमने देखा. अ न्यू एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज. जो न्यू एक्सपीरियंस होता है वो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है. शुड जस्ट एनरिच वंस एक्सपीरियंस, नीड टू बी एनालाइज, मस्ट चेंज वंस लाइफ, मस्ट बी पुट इन टू प्रैक्टिस. सो न्यू एक्सपीरियंस के बारे में जो हमको बता रहे हैं इसमें, तो इट शुड जस्ट एनरिच वन एक्सपीरियंस. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मस्ट चेंज वंस लाइफ, ये फिक्स है क्या. उस एक्सपीरियंस की वजह से किसी की लाइफ चेंज ही हो जाएगी ये हम नहीं बता सकते, राइट. नीड्स टू एनालाइज मतलब उसको एनालाइज करके हम क्या करेंगे. एनालाइज करने के बाद कुछ तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए, राइट. नेक्स्ट है मस्ट बी पुट इन टू प्रैक्टिस. उसकी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस करके हम क्या करेंगे, राइट. सो यहाँ पे इन सब में जो करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है फर्स्ट. शुड जस्ट एनरिच वंस एक्सपीरियंस मतलब वो एक्सपीरियंस से हमें एक सीखना है कुछ, बस दैट्स इट. एनरिच. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. सिलेक्ट द सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस. माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रैवल बाय डैश एयर सिंस ही इज़ डैश वेरी बिजी मैन. ओके, सो यहाँ पे 6 का आंसर अगर आप देखोगे ओ साउंड एयर में आ रहा है. सो यहाँ पे डेफिनेटली आर्टिकल लगेगा. ठीक है, ए ई आई ओ यू. सो
एन एयर सिंस ही इज़, एक ही आदमी की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, सो सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एन अ। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस के में प्रिपोजिशंस ढूंढने। यू मस्ट अकाउंट डैश योर एब्सेंस डैश द हॉस्टल वार्डन। सो हॉस्टल एक प्लेस है, तो प्लेस को हम टू ये यूज़ करते, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में 2 दिया है सेकेंड प्लेस पे, ठीक है। सो 2 इज़ गिवन। नाउ you must account for your absence, you must account of your absence, so it should be of. Okay, so option number 4 is correct. 8th, choose the correct word nearest in the meaning to the underlined word in the given sentence. The 5 experiments gave disparate results. Disparate, so यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखाती हूँ कि कैसे उसको ढूंढना है। तो सिमिलर, डिस्परेट का हमको मीनिंग ढूंढना है, नियरेस्ट मीनिंग। तो यहाँ पे है सिमिलर मतलब सेम, एंकरेज मतलब प्रोत्साहन करना, स्ट्रेंज मतलब जो चौंका देता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शंस के साथ थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे सिमिलर और डिफरेंट ये दोनों अपोजिट वर्ड्स यहीं पे आ गए, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंज एंड एनकरेज मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको वो रिजल्ट्स देख के प्रोत्साहन मिलती होता है क्या, मीन्स आपको खुशी होती है क्या। सो बेसिकली जब हम साइंस लैब में होते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमको उसके रिजल्ट से मतलब होता है। ओके, सो स्ट्रेंज दिस वर्ड इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। स्ट्रेंज मतलब शॉक लगता है या फिर हमको समझ में आता है अरे ये अलग रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड, दैट इज फ्लैटिटी। फ्रिल्टी उसका अपोजिट ढूंढना है। सो यहाँ पे फटीक, स्ट्रेंथ, हेल्थ, बोल्डनेस। सो एक चीज़ आप नोटिस करोगे ऑप्शन में फटीक एक हेल्थ के रिलेटेड टर्म है, हेल्थ एक खुद टर्म है। यहाँ पे बोल्डनेस, सो हेल्थ हेल्थ ये कट हो जाएगा, राइट। सो बचे 2, बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक जो हमें बताता है कि हाँ हमारे में पावर है, ठीक है। और बोल्डनेस मतलब आप कितने बोल्ड हो, आप कितने फैशनेबल हो, वो बताता है। सो यहाँ पे फ्रेटिल की जो मीनिंग है वो होता है स्ट्रेंथ। fill in the blanks with the appropriate passive from form of the verb from the alternative sub. So he dash if we think it necessary. So यहाँ पे हमको verb ढूंढना है, राइट। सो यहाँ पे जो करेक्ट है उसका आंसर है had been interviewed. Next is he will win the race if dash running regularly. You have to fill this blank. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 would practice is correct answer. Next is indirect narration to the given direct speech का indirect speech हमको ढूंढना है। रोहित, तो यहाँ पे 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहित ordered rather not to answer him back like that. Identify the figure of speech in the following line. To err is human, to forgive divine. Option number 2 is correct answer. When he was tired, he looked rest under the shade of tree. या नो एरर, इसमें से आपको एरर ढूंढना है। सो फर्स्ट में ही आपका एरर है। डब्ल्यू जो कि कैपिटल होना चाहिए था। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। आपको क्लॉज ढूंढना है यहाँ पे। सो यहाँ पे वेयर माई फ्रेंड लीव्स प्लेस की बात हो रही है, राइट। सो इसका जो करेक्ट
ऑप्शन होगा वो यहाँ पे 15 एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आपको क्लॉजेस और उस सबके ट्रिक्स चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू दिस शॉर्टकट वे ऑप्शंस देके कैसे टिक करना है क्लॉजेस एंड ऑल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग। सो नाइदर ऑफ देम इज़ गुड, आर दे, इसका करेक्ट आंसर है। चूज द मिसप्लेट वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 स्पूरियस। 18th रस्ट हैज़ ईटन अवे द प्लेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कंज्यूम। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड वर्ड एंड यू हैव टू सर्च। इसको ज्वाइन करके आपको एक प्रॉपर जो वर्ड है वो बनाना है। ओके, सो बेसिकली आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हम चेक करते हैं, एक प्रॉपर वर्ड बनना चाहिए, इसलिए फर्स्ट क्या है 1 मतलब C, 2 I, 6 P, 5 L, 3 A, 4 D। ये कोई वर्ड नहीं बन रहा। नेक्स्ट सेकेंड हम ट्राई करते हैं 6 P, 5 L, 3 A, 1 C, 2 I, 4 D। नेक्स्ट इज P, I, C, L, A, D। नेक्स्ट इज D, I, P, L, 3 and 1 A, I। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई वर्ड प्रॉपर नहीं बन रहा, बस सेकंड बन रहा है प्लेकिड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज 20 सम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट्स ऑफ अरेंजमेंट मीनिंगफुल सेंटेंसेस आर गिवन। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अनजम्बल्ड दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोनाउन। ऑल के अंदर अंडरलाइन है, ऑल कम्स इन प्रोनाउन। व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस। शी मस्ट को अंडरलाइन है, मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर 1 ऑब्लिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच फॉर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस यू हैव टू चूज, जो करेक्ट है उसको चूज करना है। सो इधर आपका नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव 25th। इसमें फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब ओनली ए इज करेक्ट। ऑड मैन आउट, चूज ऑड मैन आउट। डेर, स्वाइन, एलिफेंट, शिप। सो इसमें जो आपका ऑड मैन है वो है शिप। इट इज़ लाइक सब बाकी जो है फॉरेस्ट के एनिमल्स है, शिप हम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल आपने सुना होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर मैन चिल्ड्रंस एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। इफ सुनिधि हैज़ ट्यूमर in her body, who will treat her? First one, radiologist. Which of the following is rhetorical question? इसका ऑप्शन है फर्स्ट, it is fair to mislead parents. Next is simple sentence for the given sentences. Which one is simple? The fourth one. सो ये पूरा आज हमने 2020 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सेम 2020 का मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।